लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सभी सहयोगी दलों को भेजा गया है निमंत्रण। जी हां, शिवपाल यादव ने किया है बैठक से किनारा। दिल्ली से सीधे पहुंचे हैं इटावा शिवपाल यादव। केशव देव मौर्य ने भी पार्टी से दूरी बना ली है इस बैठक से। सीधे तौर पर जो पार्टी ने एक बैठक का आयोजन किया है, समाजवादी पार्टी ने सहयोगी दलों के लिए, उससे दूरी बना ली है। दिल्ली से सीधे इटावा पहुंचे हैं शिवपाल यादव। चुनाव नतीजे के बाद समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों में अब दरार की खबरें आ रही हैं। केशव देव मौर्य ने भी अब किनारा कर लिया इस बैठक से। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी की सहयोगी दलों के साथ एक बड़ी बैठक होने जा रही थी। इससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के विधायकों की एक बड़ी बैठक अखिलेश यादव ने ली थी और वहीं से यह बात निकलकर सामने आई कि शिवपाल सिंह यादव को निमंत्रण नहीं दिया गया था, जबकि वह साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़कर पहुंचे थे। उन्होंने इंतजार भी किया और कहा कि आने वाले समय जब ठीक रहेगा मैं बताऊंगा मेरा स्टैंड क्या होगा, अगला मेरा कदम क्या होगा, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि आगामी समय में जब सहयोगी दलों की बैठक हो तो उससे किनारा न कर लें शिवपाल सिंह यादव। कुछ इसी तरह की पहल देखने को मिल रही है, इसी तरह का प्रारूप देखने को मिल रहा है। न्यूज रूम का रुख करेंगे। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विनोद, शिवपाल सिंह यादव ने किनारा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। जो बैठक बुलाई गई है सहयोगी दलों की, और ये बात उसी दिन स्पष्ट हो गई थी। मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था कि सबसे महत्वपूर्ण विनोद ये रहेगा कि क्या शिवपाल सिंह यादव इस बैठक में जो सहयोगी दलों की बुलाई जाएगी उसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल सुनील, देखिए ये कोई शिवपाल यादव ही नहीं, उनके साथ में केशव देव मौर्य हैं जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल थे। जब चुनाव था तो उस दरमियान केशव देव मौर्य अपनी पार्टी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ रहे थे और तमाम उन जगहों पर जा रहे थे जहां से एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव थे। शिवपाल यादव ने इस पूरी बैठक से किनारा कर लिया है। इसके पहले भी जब शिवपाल यादव ने वो जो बैठक जो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था, अपने जो विधायक, नवनिर्वाचित विधायक थे उनको बुलाया था, उसमें शिवपाल यादव का नाम गायब था। तभी ये पूरा दर्द जो है शिवपाल यादव का छलक कर सामने आया था। शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगला जो स्टेप होगा उनका, वो बताएंगे क्या होगा, वो अपने तरीके से चलेंगे। अब अगली रणनीति वो खुद से तैयार करेंगे, अपने पार्टी में रह करके जो पार्टी की विचारधारा है, अपना जो पार्टी बनाई है प्रसपा लोहिया, उसको लेकर के काम करेंगे। तो तमाम जो नाराजगी थी पहले ही जाहिर हो चुकी थी और वो जब दूसरी बैठक का जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ कि जो सहयोगी दल थे, चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ में जो दल थे उसमें कृष्णा पटेल थी, ओम प्रकाश राजभर थे, केशव देव मौर्य थे और साथ में चाचा शिवपाल यादव थे। चाचा शिवपाल यादव की अगली दूसरी पार्टी है प्रसपा, तो इसलिए उनको भी सहयोगी दलों के साथ में बैठक में बुलाया गया था। तो जब ये बात है कि अखिलेश यादव ने जो इस बार कवायद की समाजवादी पार्टी को शिखर की ओर आगे बढ़ाने के लिए, जो जी तोड़ मेहनत की और जो मतदाताओं से जो कनेक्ट हुए, उन सब में अगर शिवपाल यादव की भूमिका भी अहम हो जाती और शिवपाल यादव भी मंच पर मौजूद रहते और वहां से वो सभाओं को संबोधित करते, तो शायद कुछ और सिनेरियो भी होता। लेकिन ये शुभ संकेत नहीं आगामी समय के लिए भी कि अगर चाचा की नाराजगी उस तरह से रही जो 17 में देखने को मिली थी, 17 से पहले, और पार्टी को एक बड़ा खामियाजा उस वक्त भी उठाना पड़ा था, तो आगामी समय के लिए भी संकेत ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव का एक अलग ओहदा, एक अलग कद था, जो कि अब शायद वो इसी का खामियाजा भी समाजवादी पार्टी भुगत रही है। जी बिल्कुल सुनील, देखिए ये जो खामियाजा समाजवादी पार्टी भुगत रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। जब 2017 में चुनाव हुआ था तब पर भी चाचा शिवपाल की कमी अखिलेश यादव को कमी खली थी, वहीं पूरी पार्टी को चाचा शिवपाल की कमी खली थी, जिस नतीजा भी बिल्कुल विपरीत आया था। जब 2022 में किसी तरीके से जब जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो साथ में आए थे, एक गुलदस्ता बनाया था अखिलेश यादव ने, उसमें चाचा शिवपाल को भी रखा था। बड़े मान मनौवल के साथ में मुझे लगता है कि शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ में आए थे। हालांकि शिवपाल यादव इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ में है और वो अपना मुख्यमंत्री भी अखिलेश यादव को मान चुके हैं। चाचा शिवपाल की तरफ से विनम्रता दिखाई गई हर बार। जो 5 साल बीते हैं जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, अब विपक्ष में अखिलेश यादव थे, तब पर भी चाचा शिवपाल कई बार ऐसी बयान दिए जिसमें विनम्रता नजर आई, अखिलेश यादव की तरफ झुकाव नजर आया। लेकिन इस बार जब नतीजे सामने आए और अखिलेश यादव जब अपनी पार्टी का बैठक किए
और चाचा शिवपाल को नहीं बुलाए, तब पूरा मामला जो है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है सुनील। क्योंकि शिवपाल यादव जो है वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी के जो प्रत्याशी थे जो मैदान में उतारने की बात कही थी, जब वो अपना रथ लेकर तमाम उन 75 जनपदों में जा रहे थे और अपनी पार्टी को इकलौता लड़ाने की बात कह रहे थे कि हमारे सभी विधानसभा में हमारे प्रत्याशी उतारे जाएंगे मैदान में। शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी उसी दिन से देखने को मिल रही थी जब समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, विधायकों की बैठक बुलाई गई थी और शिवपाल सिंह यादव को उसमें शामिल नहीं किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने कवर करने की कोशिश की, नरेश उत्तम पटेल ने, उन्होंने कहा कि इस दरमियान देखिए कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द हम सहयोगी दलों की बैठक बुलाएंगे और उसके बाद सभी लोग शामिल होंगे, उसमें शिवपाल सिंह यादव को भी निमंत्रण जाएगा। लेकिन कयास तो उसी दिन लग गए थे। ये माना जाए कि चलिए शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी उस बात से है, बाकी अगर केशव देव मौर्य की बात की जाए तो इन लोगों की नाराजगी किस बात की है? क्योंकि इन्होंने तो जी तोड़ मेहनत करने के साथ अखिलेश यादव के साथ ये तक कहा कि अगर सत्ता पक्ष में हम रहेंगे बात अलग रहेगी, विपक्ष में रहेंगे तब भी कदम से कदम मिलाएंगे। अब ये कदम कैसे डगमगा गए? जी बिल्कुल, देखिए सुनील, जो गुलदस्ता अखिलेश यादव जिस गुलदस्ते की बात किया करते थे अखिलेश यादव, अब वो बिल्कुल बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि पतझड़ आ गया है, पतझड़ में हर एक फूल अब अलग अलग गिर रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो नंबर था वो केशव देव मौर्य का ही था। आपको याद होगा जब केशव दौरिया जब चुनाव चल रहा था, जब चुनाव बीता, जब 7वां चरण बीता, उसके बाद ही केशव देव मौर्य का दर्द जो झलकने लगा। क्योंकि उसी दरमियान केशव देव मौर्य ने कह दिया था कि उनको तवज्जो कम दिया गया जब चुनाव में, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जैसे एंट्री होती है समाजवादी पार्टी में, मौर्य समाज से आते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य भी मौर्य समाज से आते हैं। ऐसे में उनका जो महत्वता थी वो कम कर दी गई समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो यही वजह है, नाराजगी तभी शुरू हो गई थी जब उनको महत्व कम दिया गया। तो उसी दरमियान उन्होंने अपनी बिल्कुल विनोद, ये माना जा सकता है कि देखिए राजनीति संभावनाओं का सीधे तौर पर बड़ा सागर है और राजनीति में कब कहां क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन रूठ जाए, कौन मान जाए और कौन कहां किस जगह बैठ जाए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। और